हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, जिसका एग्ज़ाम आपका 9 अप्रैल को होने वाला है। तो उसके लिए सामान्य ज्ञान में से भारत के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में होने वाले हैं 60+। ठीक है, तो इतने एमसीक्यू हमारे ऐसे हैं जो कि यूकेपीएससी द्वारा दिए जा सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और इसी तरह से हम और वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें हम भारत के भूगोल के साथ भारत का इतिहास, भारत का अर्थशास्त्र और भारत का संविधान जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे कि यूकेपीएससी क्वेश्चंस बनाता है तो उनको देखेंगे। क्योंकि हमने अभी तक उत्तराखंड जीके बहुत बार पढ़ ली है, हमने परीक्षा वाणी के भी सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमें जो है अपने जीके वाले, जो कि हमारा पोर्शन जो है टफ हो जाता है हर एग्ज़ाम में, क्योंकि जीके वाले से हमें पता नहीं रहता कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, आपको लग रहा होगा उत्तर प्रदेश है, लेकिन नहीं, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो देखिए, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। पश्चिम यानी कि पूर्व पश्चिम, और भारत का अगर आप नक्शा देखोगे तो इस तरफ पश्चिम की तरफ क्या है, गुजरात है। और गुजरात में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर गुजरात में जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, और भूगोल को समझने के लिए, भूगोल के सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आपको भारत का नक्शा पता होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए इंडिया का मैप। अगर आपने अपने रूम पे इंडिया का मैप नहीं लगाया है तो आज ही आप अपने रूम पर एक इंडिया का मैप खरीद कर ज़रूर लगा लें। और जो भी भूगोल से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले अपने मैप को याद करिए कि किस दिशा में कौन सा राज्य है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और किन राज्यों की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय हमारे देशों से लगती है। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीके में भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों सिस्टर का सदस्य है। देखिए, हमारे जो ये भारत का मैप होता है तो इधर की साइड जो है आपकी 7 सिस्टर के राज्य होते हैं, और इन सभी में से देखिए, पश्चिम बंगाल तो नहीं, उड़ीसा भी नहीं और बिहार भी नहीं, क्योंकि ये आपका इन साइडों में नहीं आते हैं। जो इस तरफ का पूर्वी साइड है, तो पूर्व में 7 बहनें जो है उसमें त्रिपुरा भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मानक समय IMT की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र से ये रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, या फिर आप इंग्लिश में इसको यूनियन टेरिटरीज भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पूछा गया है तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए, पहला स्थान जो है वो रशिया का है, क्योंकि क्षेत्रफल वहाँ सबसे ज़्यादा है। और जो 7वां स्थान है वो भारत का है। तो भारत का कौन सा स्थान हो गया, 7वां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है, जैसे अगर ये सन है तो सन अगर अपना ऐसे इस तरह से वर्टिकल इसकी किरणें पड़ेंगी, बिल्कुल सीधी अगर किसी राज्य में पड़ती हैं तो उसको ऊर्ध्वाधर किरणें कहा जाता है। तो देखिए, जो श्रीनगर है, श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, तो श्रीनगर में ऊर्ध्वाधर ये किरणें पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। अब अगर आप भारत का मैप देखोगे तो म्यांमार किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो अब हमसे पूछा है कि किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, तो ये इस तरफ जो है राज्य हैं, तो इनकी सीमा करती है। लेकिन कर्नाटक की सीमा जो है वो आपकी नहीं करती है, कर्नाटक, बेंगलोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 4 गुना अधिक है
पाकिस्तान के क्षेत्रफल से। यानी कि हमारे भारत के अंदर अगर उसको बांटा जाए तो 4 पाकिस्तान आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 4 गुना अधिक है वो। भारत का सुदूरतः दक्षिण बिंदु बताना है। अब देखिए दक्षिण बिंदु अगर हम बात करें तो दक्षिण बिंदु कैसे होगा, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर। दक्षिण यानी कि साउथ। अब साउथ में सबसे लास्ट में कौन सा बिंदु आ रहा है, वो आता है कौन सा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। तो अगर आपको इसका जवाब चीन लगता है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है और इसकी बहुत ज़्यादा सीमा जो है वो किससे लग रही है, भारत से स्पर्श करती है। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो 3 देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। तो ये स्थान आपका कन्याकुमारी है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो देखिए पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं एक तो पंजाब है, ठीक है, और ऊपर जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है, ठीक है। तो इस तरफ के जो ये राज्य हैं वो आपके पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम पहुँचे हैं, जिसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में से कौन सा है। तो अब देखो हमसे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर, लक्षद्वीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो भारत कौन से एरिया में स्थित होता है, इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में पूर्व से उत्तर, मतलब उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में कौन है, भारत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है। तो बांग्लादेश की सीमा यानी कि बांग्लादेश 3 ओर से किस राज्य से घिरा है जो कि भारत में है। तो ऐसा राज्य त्रिपुरा है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। देखो भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो देखो अगर आपने भारत का मैप देखा होगा तो ये देखिए इस तरह से भारत का मैप होता है, तो जितनी इधर की दूरी होती है उससे कई ज़्यादा इस तरह से वर्टिकल दूरी होती है, यानी कि आपकी यहाँ पर उत्तर है और उत्तर दक्षिण की अधिक होती है। तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है ये, तो पहला तो बिल्कुल सही है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ए और बी दोनों हमारे राइट ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम है। तो हमारा उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जैसे उत्तराखंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो झारखंड के साथ देखिए छत्तीसगढ़ करता है, उड़ीसा भी करता है और पश्चिम बंगाल की सीमा भी लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा किस चीज़ का उदाहरण है। तो किस टाइप की सीमा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो राइट आंसर इसका होगा अध्यारोपित सीमा का ये एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है। तो सिक्किम से देखिए इस तरह से भारत का मैप होता है, तो सिक्किम से जो गुजरने वाला अक्षांश है वो इधर आपका जो आपका यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान से भी होकर गुजरता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है। उत्तर पश्चिम किधर होता है, देखो पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है। तो उत्तर पश्चिम देखिए उत्तर पश्चिम में कौन सा आ रहा है हमारा देश, पाकिस्तान तो आ रहा है ना, बाकी ये सब तो इधर की साइड है। किधर की साइड है, इधर इस तरफ को, ठीक है, पूरब की तरफ को, लेकिन उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान आ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम करने वाले हैं, ये हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, जो कि भारत की जियोग्राफी के टॉपिक के ही अंदर एक
सब टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। पश्चिमी तट किधर है, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो पश्चिमी तट इधर होता है, तो पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की घाटी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य से श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबे टाइम से इसको लेकर विवाद चल रहा है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है वो है अब्दुल कलाम द्वीप। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना तट है, मेरीना बीच। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। यह सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अब पूछा है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। अगर आपने दर्रे याद करे होंगे तो पाकिस्तान का यह दर्रा है, भारत का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है। तो यह दर्रा है सीप कीला दर्रा, जो कि सतलज नदी घाटी में स्थित है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो आपने नाम सुना होगा नाथुला दर्रा का। क्वेश्चन नंबर 10 है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। डंकन पैसेज है दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11, डैश बृहद हिमालय में सबसे स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो आपने सुना होगा लद्दाख का नाम, जो कि रेगिस्तान तो है लेकिन वह ठंडा रेगिस्तान है जो कि बृहद हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत के महासर्वेक्षक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सालटोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में यह स्थित है, सालटोरा पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो ये है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत की सबसे पुरानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका होगा पूर्वांचल पर्वतमाला में यह पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। भारत की पर्वत श्रेणी इन सभी में से पीर पंजाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो आपको सभी पर्वतमाला याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में पूछा गया है मैकाल पर्वतमाला, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है। तो आपने सुना होगा कि कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट के जो भूभाग है उसको कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विश्व का सबसे दूसरे नंबर पे आता है K2 गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो K2 जो है पर्वत शिखर दूसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहा है कि माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो यहाँ से विश्व की ज्योग्राफी अभी आपकी क्लियर हो रही है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में यह स्थित है। तो हमारे भारत देश में ही यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर क्रीक कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपका सर क्रीक से रिलेटेड जो है आपका कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन यूकेपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। तो देखिए गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर यह सर क्रीक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अराकन योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है। तो यह स्थित है म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न हिमालय और डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो यह किस किस के मध्य है, निम्न हिमालय और किसके बीच में, आपका ऑप्शन सी शिवालिक के बीच में। ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में
क्या है, लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका होगा दक्षिणी। तो दक्षिणी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दिहांग महाखड्ड के बाद। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? पूर्वी और पश्चिम घाटों को जोड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डैश के नाम से जाना जाता है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच में तो जो है वो कुमायूं हिमालय है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय आप जानते होंगे उत्तराखंड में है। 29 है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है? तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम, ठीक है, इसको कहा जाता है असम हिमालय। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो देखिए, जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने कई तट जो है पढ़ लिए हैं, तो तटों के नाम भी रखे गए हैं अलग अलग। तो इसमें देखो, केरल का तट जो है मालाबार तट को कहा जाता है। तो ये आपने नाम सुना भी होगा, जब आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा, तब आपने जब भारत की खोज पढ़ी होगी कि वास्को डी गामा ने किस प्रकार भारत की खोज की, तो आपको वहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जोजिला दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर और लेह को। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। तो इसमें पूछा गया है, पुरातन काल में हिमाचल के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमाचल के नाम पर जो कि टेथिस सागर था, जो कि आपने छोटी क्लासेस में एनसीईआरटी की बुक्स में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक है, टेथिस सागर नाम था इसका। अब है, कुल्लू घाटी किसके मध्य में स्थित है? कुल्लू घाटी मध्य है लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य में। ठीक है, लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य में आती है कुल्लू घाटी। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिर्फ आपको केंद्र शासित प्रदेश के अंदर का पूछ रहा है, तो माउंट सैडल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कितना होता है? तो यह कम होता है, क्योंकि पूर्वी हिमालय की तुलना में जो है वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, जिसका राइट आंसर होगा लद्दाख पठार। अब यहाँ पर क्या पूछा था कि अक्साई चीन का भाग कौन सा है? तो अक्साई चीन का भाग है लद्दाख का पठार। तो इस तरह से हमारे लगभग 60+ क्वेश्चन यहाँ पर MCQ, जो कि आपकी भारत के भूगोल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन थे जो कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो कि अभी रिसेंट में ही पूछे गए हैं UKPSC की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए इस तरह की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस तरह से हम आपके भारत के इतिहास, भारत का आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का अर्थशास्त्र, भारत का संविधान, इन टॉपिक पर भी वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।